Hello friends, welcome to Friend Education, a friendly app for easy education. इस मॉड्यूल में मैं आपको बताऊंगा कि वो जो रॉ मटेरियल जो फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए थे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, प्लांट उनको कैसे लेता है, उनकी मैकेनिज्म क्या है। मैंने आपको पिछले मॉड्यूल में बताया था कि एयर से कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है प्लांट्स को, और सॉइल से जो सॉइल के एयर स्पेसेस होते हैं उनके बीच में जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वहाँ से रूट्स एब्जॉर्ब करता है। लेकिन क्या मैकेनिज्म ये फॉलो करते हैं, किस किस चीज़ की मदद लेते हैं इस पूरे प्रोसेसिंग में, वो मैं डिटेल में आपको इस मॉड्यूल में समझाऊंगा। तो मेरा टॉपिक है हाउ द प्लांट्स obtain CO2, that is carbon dioxide, and H2O, that is water, for photosynthesis. टॉपिक है कैसे प्लांट्स ऑब्टेन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। तो सबसे पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड का डिस्क्रिप्शन देते हैं। यू नो, लीव्स की सरफेस पे कुछ टाइनी पोर्स होते हैं। इन टाइनी पोर्स को हम बोलते हैं स्टोमेटा। ओके, तो स्टोमेटल पोर होते हैं लीव्स की सरफेस पे। सरफेस, अपर सरफेस पे भी होते हैं और लोअर सरफेस पे भी होते हैं। और इन्हीं टाइनी पोर्स जिन्हें हम स्टोमेटल पोर कहते हैं, दे आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। सो स्टोमेटल पोर is surrounded by guard cells, a pair of guard cell. Okay, दो सेल्स होते हैं गार्ड सेल्स, तो a pair of guard cells हम बोल सकते हैं। तो स्टोमेटा सेल्स हैं, स्टोमेटल पोर्स वो सेल्स हैं जिनके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स लेंगे, और जो ऑक्सीजन इस फोटोसिंथेसिस के दौरान बनती है वो भी ऑक्सीजन इन्हीं स्टोमेटल पोर के थ्रू बाहर रिलीज आउट हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन इज अ बाय प्रोडक्ट फॉर दिस प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। सो वो ऑक्सीजन बाहर भी इन्हीं पोर से निकलती है, दैट इज स्टोमेटा। अब स्टोमेटल पोर को मैंने कहा सराउंडेड है गार्ड सेल्स के द्वारा। अब देखो ये कैसे करते हैं। पहले कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रेजेंट है वो इनटेक करेगा स्टोमेटल पोर से अंदर आएगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दो टाइप की कंडीशंस होती है स्टोमेटा पे। एक कहते हैं हम ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, और दूसरा हम बोलेंगे क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। दोनों कंडीशंस स्टोमेटा शो करता है, ओपनिंग और क्लोजिंग। और ये क्लोजिंग और ओपनिंग जो है इनको करने में स्टोमेटा के अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग करने के लिए कौन मदद करता है? गार्ड सेल्स मदद करते हैं। होता क्या है, जिस समय कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के अंदर जाता है तो ये जो स्टोमेटल पोर है ये ओपन हो जाते हैं। स्टोमेटल पोर बीन शेप्ड के होते हैं, कुछ इस तरीके के। ओके, जिस समय CO2 अंदर जाएगी तो CO2 इस वाली सरफेस पे फोर्स लगाएगी कि ये आउटवर्ड की तरफ जाएं दोनों। जैसे ये दोनों आउटवर्ड की तरफ जाते हैं, ये जो बीन शेप्ड स्टोमेटा के जो स्ट्रक्चर्स हैं, तो जैसे ये बाहर की तरफ जाएंगे तो बीच में एक क्या क्रिएट हो जाती है? ओपनिंग। और ये ओपनिंग कब क्रिएट हुई? जब CO2 एयर से स्टोमेटा के अंदर आ रही है। ओके, CO2 यूटिलाइज हो जाएगा लीव्स के द्वारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान। फिर कार्बन डाइऑक्साइड जब ये बनती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज आउट करनी होती है स्टोमेटा को, तो यही स्टोमेटा के थ्रू जब ये बाहर रिलीज आउट करते हैं तो कंडीशन स्टोमेटा की कुछ इस तरीके की हो जाती है, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। जो ओपनिंग थी वो क्लोज हो गई। क्यों? क्योंकि जब ये CO2 को रिलीज आउट करते हैं तो इन दो पार्ट्स पे, जो किडनी शेप्ड और बीन शेप्ड पार्ट है, इन पे इनवर्ड फोर्स लगता है। इनवर्ड फोर्स लगता है जिसकी वजह से ये स्क्वीज हो जाएंगे और इसके अंदर जितना भी ऑक्सीजन है वो एक्सपेल आउट हो जाएगा, बाहर रिलीज आउट हो जाएगा। और इस तरीके से ये कंडीशन कहलाएगी क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो यानी जब गैसेस इनटेक करेगा स्टोमेटल पोर के थ्रू तो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा होगा,
और जब गैसेस बाहर रिलीज आउट होगा स्टोमेटल पोर के थ्रू तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लांट लेता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। अब बात करते हैं आपके वाटर के लिए। तो वाटर को जब कैसे प्लांट लेता है, तो मैंने आपको पिछले मॉड्यूल में ही आपको बताया था कि वाटर जो है सॉइल के अंदर कुछ एयर स्पेसेस होते हैं और उन एयर स्पेसेस के बीच में एयर भी फिलअप होती है और वाटर भी फिलअप होता है। तो रूट में रूट हेयर्स हैं, वो रूट हेयर्स के थ्रू ये वाटर एब्जॉर्ब होता है रूट्स के द्वारा। जब रूट एब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर को, तो मैंने कहा था कि वाटर फिर जाता है प्लांट में अपवर्ड। लेकिन प्लांट में अपवर्ड कैसे जाता है, तो आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था दो कंडक्टिंग टिश्यूज के बारे में, एक था जाइलम दूसरा था फ्लोएम। तो उसमें से जो जाइलम टिश्यूज है, तो जाइलम टिश्यू का काम ही ये होता है कि वाटर और मिनरल्स को ऊपर लेके जाना। ठीक है, तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या हुआ, अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर के कंडक्शन के लिए ये था फॉर CO2। अब जो मैं वाटर के कंडक्शन के लिए बोल रहा हूं फॉर H2O, वी आर हैविंग व्हाट, वी आर हैविंग फर्स्ट water is absorbed by roots. Water is absorbed by roots from where? From soil सबसे पहले। देन यही जो वाटर है जो एब्जॉर्ब हुआ रूट्स के द्वारा सॉइल से, दिस इज ट्रांसपोर्टेड, इट इज ट्रांसपोर्टेड to plants by xylem tissue। xylem tissue के थ्रू ये जो वाटर है वो ट्रांसपोर्ट होगा प्लांट में। xylem tissue में भी आप लोगों ने 4 टाइप्स पढ़े थे, ट्रैकीड्स, वेसल्स, xylem parenchyma, xylem sclerenchyma। उन चारों में से भी केवल xylem vessels एंड xylem tracheids, ये 2 ऐसे पार्ट्स हैं जो कि वाटर का कंडक्शन कराते हैं। तो जितना वाटर एब्जॉर्ब किया रूट हेयर्स के द्वारा सॉइल से, वो सारा का सारा वाटर जाइलम टिश्यूज ऊपर लेके जाएगा। जाइलम टिश्यू जैसे ही इस वाटर को ऊपर लेके जाएगा अगेंस्ट द ग्रेविटी, ध्यान रखिएगा ये बहुत ही पावरफुल मूवमेंट होता है, क्योंकि ग्रेविटी वाटर को नीचे खींचना चाहती है, लेकिन उसको ओवरकम करके जाइलम वेसल्स इस पानी को ऊपर लेके चले जाते हैं। और जब ये ऊपर लेके जाते हैं तो ये पहुंचता है कहाँ, लीव्स में। और लीव्स में भी कहाँ पे, लीव्स में उन पर्टिकुलर फोटोसिंथेटिक सेल्स के पास जहाँ पे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होनी है। 1 नंबर में बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, नेम द फोटोसिंथेटिक सेल्स विच आर प्रेजेंट इन प्लांट। मैंने अभी भी कहा कि सॉइल से जो एब्जॉर्ब हुआ वाटर जाइलम वेसल्स के थ्रू लीव्स में जाएगा, लीव्स में कुछ फोटोसिंथेटिक सेल्स है, वहां पहुंचता है, फिर वहां पे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होती है। तो अब मेरा क्वेश्चन ये बना कि वो जो फोटोसिंथेटिक सेल्स मैंने कहा जहाँ पे ये वाटर पहुंच रहा है और जहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कराने में मदद कर रहा है, उन फोटोसिंथेटिक सेल्स का नाम क्या है? तो नाम है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मेसोफिल सेल्स। ये मेसोफिल सेल्स वो सेल्स हैं, इन्हें हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक सेल्स भी बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेटिक सेल्स। ओके, तो फोटोसिंथेटिक सेल्स को मेसोफिल सेल्स कहते हैं। यहाँ पे वाटर पहुंचता है, वाटर जब हमने एब्जॉर्ब कर लिया तो वो वाटर रूट्स के थ्रू, जाइलम वेसल्स के थ्रू जब लीव्स में पहुंचेगा तो लीव्स में एक स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिन्हें कॉमनली हम फोटोसिंथेटिक सेल्स कहते हैं, लेकिन साइंटिफिक नेम है मेसोफिल सेल्स। तो मेसोफिल सेल्स तक वहां पहुंचता है और मेसोफिल सेल्स वो सेल्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करवाती हैं। अब यहाँ पे जब वाटर पहुंच गया है, क्लोरोफिल ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, सनलाइट एब्जॉर्ब कर रहा है वो एयर से, ऑन कार्बन डाइऑक्साइड आई टोल्ड यू लीव्स की सरफेस में स्टोमेटा है, वहां से आ चुका है। जब ये सब चीजें कंबाइन होती हैं, रिएक्शन होती है, देन फूड बनता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड एक बाय प्रोडक्ट बनता है दैट इज ऑक्सीजन। द सेम ऑक्सीजन व्हिच इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, इन्हीं स्टोमेटल पोर के थ्रू वो बाहर रिलीज आउट हो जाता है। जिस समय ये ऑक्सीजन को बाहर रिलीज आउट करते हैं, स्टोमेटा हमारा क्लोज हो जाता है। तो दिस इज एक क्वेश्चन बोर्ड में ये भी बता, हाउ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज डन। तो ड्यूरिंग इनहेलेशन और इनटेकिंग ऑफ gases, they will bulge out
बाहर की तरफ फूलते हैं और बीच में एक ओपनिंग क्रिएट हो जाती है जिसे हम बोलते हैं ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। और ड्यूरिंग एक्सेलिंग आउट ऑक्सीजन और ड्यूरिंग रिलीजिंग आउट ऑक्सीजन, जब वो बाहर ऑक्सीजन निकलता है, देन inward force is applied on these stomatal cells. As a result of that, stomatal cells squeeze हो जाते हैं और आपस में चिपक जाते हैं और बीच की ओपनिंग ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से कंडीशन क्रिएट होती है जिसे हम बोलते हैं क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। सो these stomata cells help in opening and closing of stomata. So in this module, it is clearly explained that how the plants obtain carbon dioxide as well as water, which are the raw material for photosynthesis. I think so it is clear to you. Just go through the module, read it. If you will find any doubt in this topic, then हमारे comment section में जरूर डालिएगा. Next module में मैं उन doubts को जरूर clear करूँगा. Okay?